हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन हो गया, सीट को लिखने का मेथड हो गया, यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि सेट अगर शुरुआती इंट्रोडक्शन तो भाई जरूरी है पढ़ना। तो आज हम लोग उस दिन क्लास में क्या डिस्कस कर चुके हैं भैया, सेट पढ़ चुके हैं। आप लोगों के बीच सेट पढ़े हैं कि व्हाट इज सेट, क्या होता है, राइट। हाउ रिप्रेजेंट सेट, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट सेट, राइट। यानी कि रिप्रेजेंट करने का कितना फॉर्म होता है, तो हमने दो पार्ट पढ़ा था, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या था भैया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और क्या पढ़े थे बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू पढ़ चुके थे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। यानी कि फर्स्ट लेक्चर में मैं इतना कवर कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में इतना कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे और जाकर एक्सरसाइज भी बनाए होंगे तो बहुत मजा आया होगा। अगर आप कहेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें बनवा दीजिए तो मैं इसको भी बहुत जल्द करवा दूंगा, ठीक है। बिना टाइम को कंज्यूम किए आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बहुत बिंदास। जी 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 एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला भैया, बहुत बिंदास। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इम्पटी सेट। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, इम्पटी सेट। उसका एक और नाम होता है नल सेट या वॉइड सेट। अगर मान लो आपका एक नाम होगा घर वाला, एक स्कूल वाला और एक गांव वाला, है कि नहीं, यानी कि हर आदमी का 3-4 नाम जरूर रहता है, ठीक है। तो इम्पटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और थर्ड डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या, काउंटेबल नंबर, जिस नंबर को आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नंबर। इसमें कौन एलिमेंट होंगे भैया, जो एलिमेंट काउंट हो सकते हैं इसमें वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो क्या हो गया, काउंटेबल नंबर होंगे इसमें, राइट। कोई दिक्कत है बता दीजिएगा भैया, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कहीं आपको अगर लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मेरा नंबर आप पर्सनली आप फोन कर दीजिए 79035 रे भगवान 88258। आप 24/7 में बोल दिया हूँ पहले ही लेक्चर में, आप जरूर कॉल करें, ठीक है। हाँ चलते हैं डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सेट क्या हुआ, काउंटेबल नंबर। इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या हुआ, अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर, ठीक है। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट। अरे भैया मान लो, अभी हम डिस्कस, अभी एग्जांपल नहीं देंगे, बाद में। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल के साथ साथ, ठीक है। 5 नंबर डिस्कस करेंगे हम क्या, इक्वल सेट, इक्वल सेट, राइट, इक्वल सेट। और 6 नंबर हम डिस्कस करेंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट,
ठीक है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यानी कि 5-6 टाइप का हम लोग सेट को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते हैं इम्पटी सेट शुरू करते हैं, राइट। चलते हैं पहला टाइप डिस्कस करते हैं। पहला टाइप क्या था? इम्पटी सेट। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अगर मेरा लेक्चर से आप देखते हो सही रूप से तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करें, और नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दो भैया। क्या वीडियो को देखने से फायदा कि मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलता है बंदा, ऐसा बात नहीं चलेगा भैया। आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दो अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। देखते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का नाम से ही मालूम चलता है इसका नाम क्या होता है, नल सेट या वॉइड सेट। समझ में आ गया? देखते हैं इसको। सेट विच डज नॉट contain एनी एलिमेंट। अरे बाप रे, ये क्या बात हो गया। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट। जैसे आपको एक इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ग्रीक वर्ड क्या, फाई। इसको फाई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक सेट का नाम लेता हूं ए, दोनों साइड क्या हुआ भैया, कर्ली ब्रेसेस, एक्स सच डेट। ध्यान सुनिएगा, एक्स सच डेट, यानी कि एक अंदर कैसा एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है भैया, एक्स एलिमेंट है। और वह एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6, लेस देन 6। आप बताओ, जैसे कि मैं नंबर लाइन देखा, यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4 और 5 और ये 6। बोला कि ये सेट है, इस सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है और वह एक्स एलिमेंट कैसा होना चाहिए भैया, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा, नेचुरल नंबर। वह नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, जो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, 5 से बड़ा और 6 से छोटा। अरे बताइए भैया, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नहीं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, और 5 और 6 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसलिए मान लिया जाए कि इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको a इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, क्लियर कर देते हैं आपको, क्लियर। a इक्वल टू x, एक नहीं देते हैं, b नाम देते हैं। एक सेट बनाता हूं b जिसके अंदर क्या है, x एलिमेंट है, सच डेट x is a student of class 10th, x is a student of class 10th sitting in class 12। जो कहाँ बैठे हैं, sitting in class 12। बताओ भैया, ऐसा कोई बच्चा है क्या जो क्लास 10th का है, 12 में बैठा है? बताओ, कोई ऐसा है? तुम बोलो कि हम ही हैं। कभी कभी ऐसा आते हैं आपके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, आप क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हो और क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते हो, हम टाइम गड़बड़ होकर आ जाते हैं, हमको बोला जाता है 7 बजे, हम आते हैं 8 बजे, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। नहीं भैया, यानी कहने का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, तो कहाँ बैठना है, क्लास 10th में बैठना है। अगर वह बैठ जाता है क्लास 12 में तो ये गलत बात है। यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो क्लास 10th का है और क्लास 12 में जाकर पढ़ेगा, ऐसा कोई बात है नहीं। तो इसके अंदर कैसा होगा भैया, 5, यानी कि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल मैं देख लो, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ।
एक मिनट, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा टाइम दो भैया, एकदम क्वेश्चन कराऊंगा भैया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। सी नाम के सेट बनाते हैं, दोनों साइड करली ब्रेसेस, राइट। सी के अंदर कैसा एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है। सच डैट ऐसा है, सच डैट ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर। ऐसा कोई एलिमेंट है भैया, इसको सॉल्व करो पहले। और एक्स इज ए ऑड नंबर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, हो गया, समझ में आ गया। और एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, +4 और -4। तो बताइए 4 कैसा है भैया, 4 कैसा है बताओ, ऑड नंबर है, नहीं, 4 ऑड नंबर नहीं है, 4 इज इवन नंबर, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो कैसा होगा 5। यानी कि इम्पटी सेट क्या होता है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज इम्पटी सेट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 सिंबल द्वारा। यानी कि अब हम अगला डिस्कस करते हैं क्या, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखिएगा ध्यान से पहले, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, मैं दोनों के साथ ही लेता हूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। पहले देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल नंबर, क्या होता है भैया, काउंटेबल नंबर, जिस नंबर को आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर, यानी कि जिस नंबर को तुम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नंबर, राइट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट कंटेन, सेट कंटेनिंग, सेट कंटेनिंग, सेट कंटेनिंग ओनली काउंटेबल नंबर, ओनली काउंटेबल नंबर is called finite set, set containing only countable number, जिस सेट के अंदर केवल काउंटेबल नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल देख लो, एगो सेट है ए, दोनों साइड क्या है, डब्बा, डब्बा का नाम करली ब्रेसेस, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर क्या हुआ, काउंटेबल है, ठीक है। अगर ऐसे भी कोई देता है ए बी इक्वल टू, एक सेट लेता हूं बी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जैसे फेसबुक को देखें 3 डॉट लगता है, डॉट डॉट डॉट, 100, यह भी कैसा है भैया 100, यह भी कैसा है भैया, यह भी कैसा है, काउंटेबल है, इसको भी तुम काउंट कर सकते हो, राइट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट समझ में आ गया, एक ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, काउंटेबल नंबर का एलिमेंट हो, यानी कहने मतलब जिसको 1 2 3 4 5 6 इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि सेट कंटेनिंग, सेट के अंदर क्या हो, केवल ओनली काउंटेबल नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला डिस्कस करते हैं, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट नाम से ही मालूम चलता है, इनफाइनाइट
जिसका कोई अंतिम छोर ही ना हो, इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेट containing uncountable number of element, set containing uncountable number of element, जिस सेट के अंदर क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। यानी कहने का मतलब एक सेट लेता हूं, जैसे आप समझ जाइए, ए सेट हुआ, मैं लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। और उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिस सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके, जैसे एक और नया एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट पर, एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बी कोई सेट है, ध्यान से सुनिएगा, बी एक कोई सेट है, ऐसा है क्या, एक्स सच डैट एक्स, यानी कि बी के अंदर कैसा एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, और वह एक्स का प्रॉपर्टी क्या है, क्या एक्स है क्या भाई, तो लिखेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। अब बताइए भैया, जोड़ते जाइए, नेचुरल नंबर कितना है, कोई अंतिम नहीं है, 5 6 7 8 9, जोड़ते जाइए। यानी कि कैसा हुआ भैया, ये इनफाइनाइट सेट। हम फाइनाइट और इनफाइनाइट पर हम एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फाइनाइट। देखिए कुछ क्वेश्चन है, आप पहले सॉल्व करिए इस चीज़ को, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इसमें कौन फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट है, आप हमको बताइए, कौन फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट है, आप डिस्कस करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। आपको 1 मिनट टाइम देते हैं, जल्दी सॉल्व कर लीजिए भैया। फाइनाइट पीस क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, काउंटेबल नंबर हो, यानी कि एलिमेंट कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और इनफाइनाइट मीन्स जिसमें एलिमेंट क्या हो, कैसा हो, अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए, फर्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ए सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप का एलिमेंट है, वह एक्स कैसा हो, नेचुरल नंबर हो, वह एक्स कैसा हो, नेचुरल नंबर हो, एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या, x माइनस 2 और x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x के अंदर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ए सेट के अंदर क्या क्या होगा एलिमेंट भैया, 1 होगा और 2 होगा, यानी कि काउंटेबल है, इसीलिए कैसा सेट होगा भैया, ये फाइनाइट सेट होगा, राइट, फाइनाइट सेट होगा। सेम उसी तरफ बी बराबर एक्स, बी के अंदर कैसा एलिमेंट है भैया, एक्स एलिमेंट है, और वह एक्स कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3। आप बताइए, और प्लस माइनस 3 कैसा होना चाहिए भैया, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है बी सेट के अंदर क्या हुआ, ओनली 3 आएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऐसे ही मालूम चल जाता है, जिस सेट के अंदर ओनली 1 एलिमेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं भैया, सिंगल्टन सेट, इसको हम कहते हैं सिंगल्टन सेट। सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट। मैं अगर डिस्कस करूंगा इस पर, तो ये भी कैसा होगा भैया, फाइनाइट सेट होगा, ये भी कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, राइट। सेम उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सी एक सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप का एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, वह एक्स किसे बिलोंग करता है, कोई नेचुरल नंबर है,
एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ध्यान सुनिएगा, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 1 और x इक्वल टू क्या होगा 1/2। यानी कहने का मतलब है, और x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताइए इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है नहीं, कुछ नहीं है। तो c के अंदर क्या है, केवल कुछ नहीं है, तो c के अंदर क्या है, फाई है, इम्पटी सेट है। हमेशा इम्पटी सेट को हम क्या कंसीडर करेंगे भैया, फाइनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट। फाइनाइट समझ में आ गया, क्योंकि इसमें इसका भी काउंटिंग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं डी नंबर। डी एक सेट है जिसके अंदर क्या है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, और एक्स कैसा है, एक्स कैसा भैया, ऑड नेचुरल नंबर है। कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो बताइए, और जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा। जैसे यहाँ 3 नहीं करते हैं भैया, आपको 6 करते हैं। कौन कौन होगा बताइए, डी के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, जो 2 से बड़ा हो 6 से छोटा हो। तो फर्स्ट 3 होगा,